नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और पैसा बाजार आप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे न्यू जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस और स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है उसके बारे में। फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। फिर क्वार्टर टू में कुछ इसको डील्स मिली हैं ग्लोबल और इंडिया लेवल पर, उसके बारे में जानेंगे। फिर कंपनी की फाइनेंशियल गाइडेंस कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में जानेंगे। फिर वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कंपनी की। स्टॉक परफॉर्मेंस और करेक्शन की बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 1800 से नीचे गिरकर आ गया है, 740 का लो लगाया है। एक साल के रिटर्न की बात करें -12% है। 6 मंथ में -18% का क्रैश हुआ है। एक मंथ की बात करें तो +7% का रिटर्न दिया है। अब हम बिजनेस के ओवरव्यू की बात करेंगे तो ये कंपनी आईटी कंपनी है, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर काम करती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से अलग है। इनका मेन प्रोडक्ट है न्यू जेन वन, एक सॉफ्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। इसका यूज कैसे होता है, ये ऑटोमेट करता है बिजनेस प्रोसेस को, जैसे कि लोन अप्रूवल्स को, अकाउंट ओपनिंग को, पॉलिसी मैनेजमेंट को और क्लेम प्रोसेसिंग को। इनका स्टेबल रेवेन्यू मॉडल है, 56% रेवेन्यू इन्हें आता है। इन्हें रिकरिंग एन्युटी स्ट्रीम से, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गई, रिन्यूअल्स हो गए, मेंटेनेंस हो गई, तो इससे कंपनी को स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी मिलती है। अब कंज्यूमर कंसंट्रेशन की बात करें तो BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से आता है इनका 85% का रेवेन्यू, और बाकी बचा हुआ आता है गवर्नमेंट से, हेल्थ केयर से और अदर सेक्टर से। ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें 66% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, जो कि इनका फैला हुआ है 77 कंट्रीज में। ये इनकी डिपेंडेंसी घटाता है सिंगल मार्केट से, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। अब हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 13,388 करोड़ का। करंट प्राइस है 941 का। कंपेयर करें, अगर हाई देखें तो है इनका 1799 का और लो है 740 का। वैल्यूएशन देखें, अगर पीई रेशियो इनका है अराउंड 40.7 का और प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.37। प्रॉफिटेबिलिटी में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5। क्वार्टर टू की इनकी डील्स देखते हैं ग्लोबल और इंडिया लेवल पर, तो यूके से इन्हें 3 मिलियन की डील मिली है ईसीएम और सीसीएम प्लेटफॉर्म की, जो लाइफ और पेंशन कंसोलिडेटर है। यूरोप में रिटेल सेगमेंट से डील मिली है 4.2 मिलियन यूरो की, जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है क्लाउड बेस्ड इंटरप्राइज का, जिसमें रिकॉर्ड रखना है मैनेजमेंट का। गाना से इनके 5.6 मिलियन यूएसडी की डील मिली है, जिसमें इन्हें 5 साल की डील है लोन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए। अमेरिका से इन्हें 1.6 मिलियन यूएसडी की डील मिली है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ईसीएम प्लेटफॉर्म का, इम्प्लीमेंटेशन फॉर बैंक, ये बैंक के लिए काम करना है इसमें इन्हें। अब इंडिया की बात करें तो 21.24 करोड़ की डील है, 5 ईयर का पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जनरल इंश्योरेंस के लिए। मल्टी ईयर का प्रोजेक्ट है इनका बीएम लाइसेंस का, और जो कि पैन कार्ड 2.0 इनिशिएटिव के तहत है 8.9 करोड़ का। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ अप्रॉक्स 4 साल में डबल हुई है। 2021 में था 673 करोड़ का, जो हो गया है 2025 में 1487 करोड़ का। ऑपरेटिंग मार्जिन ड्रॉप हुए हैं, 2021 में थे 29%, जो कि 2023 में हो गए 22%, लेकिन 2025 में मार्जिन फिर से इम्प्रूव हुए और 25% के आसपास आ गए। प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ा है इनका। 2021 में था 126 करोड़, जो कि 2025 में हो गया 315 करोड़। ईपीएस इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं, ईपीएस 2021 में था 9.03 का, जो कि अप्रोक्स डबल हो गया है, और
22.26 पर पहुंच गया 2025 में। मैनेजमेंट की गाइडेंस है लॉन्ग टर्म में इनके मार्जिन नेट 20% के रहेंगे आने वाले सालों में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2025 में तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.76 है, जबकि दिसंबर में थी इनकी 54.30। फॉरेन इंस्टीट्यूशन है इनके पास 17.62, जो लगातार घट रहे हैं। दिसंबर में इनके थे 20.31। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें 9.58 है, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर में थे 9.10। पब्लिक होल्डिंग है 18.33%, जो कि दिसंबर से बढ़ गई है। दिसंबर में थे 16.06। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे। पहला रेजिस्टेंस लेवल है कंपनी के लिए 953 का, दूसरा है 965 का, तीसरा है 972 का। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो पहला है 933 का, दूसरा है 925 का, तीसरा है 913 का। अब हम वैल्यूएशन के बारे में पता करेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो पहला पीई रेशियो 40 है कंपनी का, आइडियल होना चाहिए 20 से 25 के बीच में। आईटी कंपनी या प्रोडक्ट वाली कंपनीज के लिए तो ओवर वैल्यूड है कंपनी। प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.37। आइडियल होना चाहिए सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए 3 से 4 के बीच में, तो इधर से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5 है, आइडियल होनी चाहिए 15 से प्लस, तो यहाँ पर कंपनी का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है, आइडियल होनी चाहिए 18 प्लस, तो यहाँ पर भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 25% सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है स्टॉक कंपनी, आइडियल होनी चाहिए 15 से 20 की, तो यहाँ पर वर्डिक्ट ये निकल गया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, सपोर्ट कर रही है प्रीमियम वैल्यूएशन को। तो हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है न्यूजेन टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग फास्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है, और जिसकी एक्सीलेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, और ग्लोबल में इसमें अच्छी डील्स मिली हैं इसको। स्टॉक एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल सॉलिड है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सके। थैंक यू।